वेलकम बैक नाज़रीन देखिए हम कोशिश कर रहे हैं ना कि उन इशूज़ के ऊपर बात करें अपने प्रोग्राम में जिसके अंदर जो हालिया इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं जिसके अंदर गैस सिलेंडर फटने के बाद जो है वो कीमती जानी जो है वो नुकसान हो रहा है। इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि मामला ये है कि शहरी आबादियों में बड़े पैमाने पर सिलेंडर गैस के जो सिलेंडर है उसकी जो दुकानें हैं वो कायम हैं। अब शहरियों की तरफ से भी मुतालबा सामने आ रहा है कि भाई ये जानी नुकसान और बहुत बड़े नुकसानात का सबब बन रहे हैं। इसके ऊपर क्या सिलसिला रहता है, क्या मामलात होते हैं, चेक एंड बैलेंस का क्या निज़ाम होता है, वो सबके सामने इसके ऊपर थोड़ी तफसीलात ले लेते हैं। मलिक फैसल हमारे K21 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। मलिक फैसल थोड़ी तफसीलात बताएं। शहरियों की जानिब से मुतालबा सामने आने लगा है कि सिलेंडर ये जो दुकानें हैं इसको अब बंद किया जाए। जी अलविदा भाई, पहले तो मैं शहर कायद में ये जो गुज़श्ता कई सालों से गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब शहरी इसमें परेशान दिखाई नजर आते हैं, जबकि अगर शहर भर की रिहायशी इलाकों में गैस सिलेंडर की दुकानें भी मौजूद हैं और इस पर शहरी परेशानी के साथ अब उन्होंने मुतालबा भी किया हुकूमत से कि इन्हें बंद कराया जाए। और शहर कायद में गैस की गैर एलानिया जो लोड शेडिंग जो कई सालों से जारी है, इस पर भी शहरियों ने जो है हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसकी लोड शेडिंग जो है ख़त्म की जाए, ताकि हमें अगर गैस घर में मौजूद होगा तो हम इस सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्योंकि ये आजकल एक सिलेंडर जो घरों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या खाने पीने की दुकानों की होटल पे इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पर ये अचानक से ये बड़े धमाका भी हो जाता है, इससे आग भी भड़क उठती है, लोगों की जानें भी ज़िया होती हैं और लोग जख्मी भी होते हैं। और बात की जाए शहर की तो शहरियों का ये भी कहना है कि इस शहर में अब गैस जो है नायाब हो गई है, क्योंकि गुज़श्ता कई सालों से जो गैस जो है अब शहरियों को जो है नहीं मिल रही। और बात की जाए अगर शहर की, तो शहर में 20 मकामात में ऐसी जगह इलाके हैं जहां पर जो है गैस की जो है लोड शेडिंग जो है उसका जो फैसल ये मामला ऐसा है कि एक तरफ जो है ना जी लोड शेडिंग का मसाइल है, उससे लोग तंग हैं और उसकी वजह से इन गैस सिलेंडर्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि गैस सिलेंडर जो है वो एक तरह से बम का किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब इलाके बताएं बिलखुसूस कौन कौन से इलाके ज़्यादा हैं जिसके अंदर ये लोड शेडिंग के मसाइल हैं, और वहाँ पर ही यकीनी तौर पर जहाँ मसाइल होंगे लोड शेडिंग के वहीं पर ये गैस सिलेंडर्स की दुकानें भी कायम की जाएंगी। और वो जब कायम की जाती हैं तो उनका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम कैसा होता है? फैसल मलिक थोड़ा इसके ऊपर भी ज़रा लब कुशाई करें। जी अली रज़ा भाई, मैं अगर कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात करूं तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि माड़ी ज़िले के अंदर जो है मच्छर कॉलोनी, जो कि वहाँ भी गैस की लोड शेडिंग है, बल्दिया में भी लोड शेडिंग है। और इसके साथ अगर बात करूं तो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के इलाके हैं यहाँ भी गुलबर्ग, नॉर्थ नाजाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची और दीगर जो इलाके हैं यहाँ पे भी गैस की लोड शेडिंग है। अगर बात करूँ ईस्ट की, तो ईस्ट में गुलिस्तान जौहर के अलावा भी जो छोटे बड़े इलाके हैं वहाँ भी जो है गैस की लोड शेडिंग है। इन लोड शेडिंग के बाद जो है शहरी जो है घरों में सिलेंडर रखते हैं, जिसके बाद जो है वो उनका ये भी कहना था, उनसे जब हमारी बात, उनका ये कहना था कि हमने शहर भर में फैसल मालिक किस लेवल की लोड शेडिंग चल रही है थोड़ा बताएं, क्योंकि मालूम तो ये भी चल रहा है कि डिफेंस जैसे पोश इलाकों में भी जो है वो गैस की किल्लत और उसकी कमी का सामना करना पड़ रहा है। जी अली रज़ा भाई, बात अगर करें अगर जो लोड शेडिंग की, तो सुबह 7 बजे के करीब जो गैस आती है, तो 7:30 के और 8 बजे के दरमियान गैस रहती है। और उसके अलावा जो है गैस 12 बजे और 12 बजे के दौरान जो है 12:30 बजे, जो कि स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं, तलबा हैं, या अगर ऑफिस जाने वाले लोग फैसल मलिक एक मिनट रुकना, मैं बताता चलूँ नाजरीन को, क्योंकि नाजरीन CM साहब ने भी एक ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर को और उस पर भी ये बात कही गई है। अब देखते ही हैं कि इस गैस के मामले की जो सूरत हाल है वो कैसे, क्योंकि सिंध के अंदर खुद इतने सारे मसाइल हैं, उधर इतनी सारी खपत है इस गैस की, सनतकार अलग रो रहे होते हैं, रिहायशी अलग रो रहे हैं। अब देखते ही हैं कि किस तरह का मामला निकलेगा। तो अब ये शहरियों का मुतालबा जो सामने आ रहा है फैसल मलिक, तो कोई पुलिस हरकत में आ रही है, इंतज़ामिया, शहरी इंतज़ामिया इसके ऊपर कोई एक्शन लेती दिखाई दे रही है? जी अली भाई, इस तरह के अब तक तो कोई ऐसे वाकयात नहीं हुए जिसपे इंतजामिया या पुलिस या हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे जो पर इन पे कार्रवाई करें। अक्सर बेहतर होता है गुज़श्ता रोज जो कि अब आपको बताऊँ कि बड़े अफसोसनाक हादसा भी हुआ, जिसमें मच्छर कॉलोनी के इलाके में, जहाँ पर एक रिहायशी एरिया के अंदर घर के नीचे जो है कि बिल्कुल आजादाना तौर पे फैसल मलिक, इसमें कोई दो राय नहीं है। कराची शहर में जिस तरह जिसका दिल चाहता है ना, वो अपनी दुकान लगाता है और माफिया की तरह काम करना शुरू कर देता है। सरकारों के अंदर जो ज़िला इंतज़ामिया के जो दफातर बने हुए हैं ना, वो पता नहीं किस लिए बने हुए हैं। अब फिर लोग बोलते हैं और अगर मुझे कन्वे करें तो बुरा बहुत लगता है लोगों को। बहुत शुक्रिया फैसल मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। थोड़ा सा हमारे एक और नुमाइंदे हैं K21 न्यूज़ के, हम उनसे भी तफसीलात लेते हैं कि इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि धमाके भी हो रहे हैं। मतलब आप देखें ना
किसी को भी किसी भी तरह की चीज़ खोलने की इजाज़त इस तिजारती मरकज़ में है जिसको कहा जाता है सिंध का दारुल खिलाफा है ये। अब आप मुझे बताएं नाज़रीन कि किस तरह का मामला है, किस तरह होने चाहिए, कोई कानून तमाम बने हुए हैं, उसके ऊपर अमल दरामद करवाना बनता है, मगर ऐसी क्या वजूहात है ना जाने, और फिर बोला जाता है, और जब इसके ऊपर ज़्यादा तनकीद करते हैं इस तरह के मामलात पे तो बहुत बुरा लगता है। मगर हम मजबूरी है कि इस शहर के लिए जो है वो बोलना पड़ेगा, और बोलना मजबूरी इसलिए है नाज़रीन क्योंकि मुकदमा जो है इस शहर का लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो सूरत हाल बनती जा रही है, जिस तरह इस शहर को माफियाज चला रहे हैं, तो ऐसा महसूस लग रहा होता है कि जी ये शहर शायद माफियाज चला रहे हैं, और कहने को बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं। अब थोड़ा सा तारिक से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तारिक, एक तरफ लोड शेडिंग की सूरत हाल है, ऊपर से धमाके हो रहे हैं, आपके पास क्या फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं, थोड़ा सा शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए अली तो मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि जो है वो दुनिया जो है वो 21वीं सदी पे पहुंच रही है, चांद पे कदम रख रही है, लेकिन आज तक हम जो है वो सिर्फ बुनियादी सहूलियात के ऊपर, जो बुनियादी सहूलियात हैं जो रियासत का काम है देना, रियासत की जिम्मेदारी है एक आम आवाम की जो है तमाम जरूरियात पूरी करना, लेकिन रियासत जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है तमाम मामलों से। कराची की बैकगेट की हिस्ट्री उठा के देख लें, अभी एक आतिशबाजी का वाकया रूनुमा हुआ है शारा फैसल पे, इससे कबल भी जो है वो 3 से 4 जो है वो गैस सिलेंडर के धमाके हो चुके हैं। गैस आती नहीं है, सिलेंडर यूज करना पड़ता है, लोगों को प्रिकॉशन बताई नहीं जाती क्या किस तरह जो है वो गैस के सिलेंडर यूज करने, जिसके बायस जो है वो आज जो है वो धमाके रूनुमा होते हैं कराची शहर के अंदर। कोई सा भी जो है वो आप इलाका उठा के देख लें, पोस्ट से पोस्ट इलाका उठा के देख लें, नीचे से नीचे वाला इलाका उठा भाई के तारिक, इसके ऊपर भी तो, इस पे कौन बताएगा हमें? तारिक इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। ये कौन लाइसेंस दे रहा है? गली कूचों के अंदर खोल रहे हैं, जहां दिल चाह रहा है ये चलते फिरते, मतलब बम है बिल्डिंगों के नीचे खोल दिए जाते हैं। ये कोई पूछने वाला है? कोई लाइसेंस दे रहा होगा ना यकीनी तौर पे, कोई इदारे होंगे ना इसके लिए बने हुए। अली ज़्यादा बिल्कुल, मैं आपको बताऊं ये कराची शहर की नाअहली रह चुकी है। कराची शहर की ये नाअहली है भी अब तक के जो है वो कराची शहर के अंदर कोई वाली वारिस नहीं है कराची शहर का। कराची शहर को कहा जाता है कि हम कराची शहर के वारिस हैं, हम कराची शहर को ओन करते हैं, लेकिन असल में हकीकत ये है कि कराची को ओन करने वाला कोई नहीं है। जिसकी जहां मर्जी आती है वो वहां अपनी दुकान चमकाने के लिए खड़ा हो जाता है। गैस सिलेंडर जो है वो इंटरनेशनली तौर पे रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंदर बताया गया कि जो है वो गैस सिलेंडर आज जो है वो अवामी मुकामात पे, रेजिडेंशियल मुकामात पे यूज होने ही नहीं चाहिए। जिसके बावजूद हमने देखा कि जो है वो गैस सिलेंडर असादाना जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं शहर के अंदर जो इस्तेमाल हो रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जिम्मेदारी है, जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है इन चीजों को कंट्रोल करना कि जो है वो गैस के प्रिपरेशन की जो है वो फायर ब्रिगेड काम की जिम्मेदारी है कि गैस के सिलेंडर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो दुकानें जो खोली जा रही हैं वो किस तरह जो है वो चल रही हैं, उनको कौन इजाजत दे रहा है। लेकिन इस चीज के ऊपर तमाम इंतजामिया, जिला इंतजामिया हो, शहरी इंतजामिया हो, चाहे फायर ब्रिगेड हुकाम हो, चाहे KMC हुकाम हो, तमाम लोग जो है वो नाकाम हो चुके हैं। आज जब तक कोई बड़ा वाकया रूनुमा नहीं हो जाता, जब तक कोई जिसके अंदर जो है वो हलाकतें सामने नहीं आती, उसके बाद जो है वो एक्शन लिया जाता है। उससे कबल जो है वो आवाम को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गैस के सिलेंडर के धमाके के नतीजे में मैं आपको आज से 1 साल पहले कबल का वाकया बताऊं। गैस के सिलेंडर धमाके से जो है वो पूरी इमारत जो है वो मुनहदम हो गई, जिसके अंदर जो है वो 3 से 4 अफराद जो है वो जख्मी हुए। गुज़िश्ता जो इतवार गुजरा है उसके अंदर जो है वो एक धमाका हुआ बहादुराबाद के अंदर दुकान के अंदर, जिसके अंदर 2 अफराद जख्मी हुए। इसके बाद फेडरल बीरी के अंदर एक धमाका गैस सिलेंडर से हुआ जिसके अंदर 4 अफराद जख्मी हुए। इन जख्मियों का और जो है वहां पे एक हलाकत का जो है वो मामला सामने आया। इन हलाकतों का, इन जख्मियों का हर जाना कौन भरेगा? हुकूमत का काम है गैस प्रोवाइड करना। आज जो है वो सीएम सिंध है, निगरा जो है मकबूल बाकर, उनकी जानिब से जो है वो एक खत लिखा गया है वजीर आजम को कि जो है वो फौरी तौर पे जो है वो गैस की जो गैस यूटिलाइज हो रही है, जो हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट है, वो गैस जो है वो हमें दी जाए। सिंध जो है वो सुई गैस की बलूचिस्तान के बाद सिंध जो है वो दूसरा सबसे बड़ा सूबा है जो गैस की डिवीजन में जो है वो अपना जो है वो हाथ बढ़ाता है उसके अंदर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है वो कराची शहर को, सिंध के मुख्तलिफ अजला को जो है वो गैस प्रोवाइड ही नहीं की जाती। इसके अंदर मकबूल बाकर ने एक और चीज वादे कर दी है कि जो है वो RNG खरीदने के ऊपर हमें मजबूर किया जा रहा है और हमारी गैस रोकी जा रही है। कभी आपने कोई एहतजाज देखा हो, सुना हो, कोई इस्लामाबाद के अंदर कोई गैस के मसाइल हों, कोई लाहौर के अंदर गैस के मसाइल हों, कोई और दीगर बड़े शहरों में कभी सुना है इस तरह के जिस तरह कराची के अंदर सनतकार परेशान है,
صنعتکار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ، آپ نے مجھ پہ بول تو دیا ہے مجھے ٹیکسز بھرنے ہیں ساری چیزیں، میں اپنی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھاؤں؟ گیس دے دو جو بنیادی ضرورت ہے۔ چلو صنعتکار کو ایک منٹ کے لیے سائڈ میں رکھو، ادھر کے لوگ پریشان ہیں، ان کے تک جو ہے وہ یہ تمام چیزیں نہیں آ رہی، تو یہ کس طرح چلایا جا رہا ہے؟ مطلب ہنسی بھی آتی ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ علی رضا اس سے بہتر کا میں نے آپ کو ایک اور چیز سب سے پہلے قبل آپ کو بتایا کہ دنیا 21ویں صدی میں جی رہی ہے، دنیا جو ہے وہ چاند پہ قدم رکھ رہی ہے، لیکن آج تک جو ہے وہ ہم گیس ہی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے، بجلی ہی لوگوں کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے۔ آج بھی ایک احتجاج ریکارڈ ہوا، لوگ جو ہے وہ مہنگے مہنگے گیس سلنڈر، اب لوگوں کی مجبوری ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ گیس کے سلنڈر کے اوپر آپ بولتے ہیں کہ عوام کی غلطی ہے، تو عوام کو جب گیس ملے گی نہیں تو عوام کے جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لانے کے اوپر گیس اپنا کھانا بنائے گی۔ اب طارق ایک مسئلہ، طارق ایک اور معاملہ بھی ہے نا اس میں، دیکھیں جو گھروں کے اندر بھی ہوتے ہیں اور دیگر جو سلنڈرز جو ہوتے ہیں، اس کی چیک اینڈ بیلنس کس طرح کی جا رہی ہے؟ تو کوئی اس کا نظام تو متعارف کرایا ہوگا نا طارق، کے بس ایسی وجہ ایک دفعہ لے لیں اور اس کے بعد جب تک پھٹے نہیں جب تک لگا کے رکھیں؟ علی رضا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جو سوئس ساؤدرن گیس کمپنی ہے، آپ اس کے اگر بل آپ کے گھر میں آتا ہو، آپ کے گھر میں باقاعدہ بل آتا ہوگا اس کا ہر منتھ، اگر آپ اس کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ چیک کریں نا، سوئس گیس کے بل کے اوپر اگر آپ ایڈورٹائزمنٹ چیک کریں، وہ پبلسٹی کر رہے ہیں ایک گیس سلنڈر کمپنی کی۔ یہ سوئس ساؤدرن گیس کمپنی کا یہ حال ہے کہ آپ تو گیس دینے کے بجائے آپ جو ہے وہ دوسروں کو راغب کر رہے ہیں کہ آپ گیس سلنڈر خریدیں۔ اچھا گیس سلنڈر خرید لیتے ہیں، بل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ بھرے جا رہے ہیں، مہنگے مہنگے بل آ رہے ہیں، لاکھوں روپے کا بل آ رہے ہیں گیس کی، مد میں چوری کے جو ہے وہ ٹیکسز جو ہے اس کے اندر لگا دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی گیس نہیں مل رہی۔ عوام تو ہر چیز کے اوپر کچھ عوام کہہ رہی ہے کہ جو ہے یار ہمیں گیس تو دی جائے، پیسے بھلے سے لیتے رہو، دنیا میں جو ہے وہ پیسے لیے جا رہے ہیں لیکن جو ہے وہ گیس کو پرووائڈ کی جائے، لیکن اس کے باوجود حکومت اور ریاست جو ہے وہ گیس جو بنیادی سہولیات ہیں اس کو دینے کے اندر جو ہے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ بہت شکریہ طارق تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین ایک بات صرف اتنی سے بتا رہا ہوں میں، کیونکہ دیکھیں نا بات یہ ہے کہ اب بھی کچھ دنوں قبل جو چوری پکڑی گئی تھی نا، اس میں ہزاروں گھر میں گیس چوری ہو رہی تھی، اور ایک طرف یہ معاملہ ہے، ایک پتہ نہیں کس طرح اس شہر کو جو ہے ناظرین چلایا جا رہا ہے، اور ہم تو نشاندہی کرتے رہتے ہیں، مگر ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نشاندہی کریں، کام سرکاروں کا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، کیونکہ یہ شہر کا جو رہنے والا بسنے والا شہری ہے وہ دیکھ رہا ہے اداروں کی طرف، وہ دیکھ رہا ہے کہ کب اس کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ اس کو ملیں گے اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر حاضر ہوتے ہیں۔